गौ माता कट रही है। जिस धरती पर गौ माता का गौ माता के रगा एक बूंद भी जिस धरती पर पड़ता है वो भूमि बंजर हो जाती है। आप तो किसान लोग हो, इस बात को समझ सकते हैं कि एक बंजर भूमि का क्या महत्व है। जहां पर कहते हैं, शास्त्रों में है, मेरी बात नहीं है, जहां पर एक बूंद भी अगर गाय के रक्त का पड़ रहा है समझो भूमि खत्म। और अब ये बताओ कि कौन सी भूमि ऐसी बची है जहां पे गौ हत्या नहीं हो रही। भारत में कोई राज्य ऐसा है बताओ, अगर एक का भी नाम बताओ तो बता दो। एक भी राज्य ऐसा हो जहां पे हमारी गौ माता, जिसे हम माता कहते हैं, सोचने की बात है ना, सोचने की बात है ना। गौ को माता कह रहे हैं और वो कट रही है करोड़ों के हिसाब से, और हम क्या कर रहे हैं, हाय पैसा। अभी तो एक घर है, दो होने चाहिए, दो ही गाड़ियां हैं, एक आध और होनी चाहिए। मेरी अगली पीढ़ी का इंतजाम तो हो गया, उससे अगली पीढ़ी का इंतजाम कौन करेगा भाई? मेरे ऊपर ही तो सारी जिम्मेदारी है। एक 75 साल के बुजुर्ग से मेरी बात हो रही थी तो वो बोले कि पता नहीं मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, बड़े बेचारे दुखी। मैंने कहा आपके रहते हुए उनका कुछ भला हो गया? आपके रहते हुए वो कुछ सुधरे, पीना छोड़ दिया? तो बोले नहीं। मैंने कहा कुछ उल्टा सीधा खाना गुटखा उटका छोड़ दिया? बोले नहीं। तो मैंने कहा जब तुम्हारे रहते हुए कुछ नहीं सुधर रहा तो तुम्हारे बाद भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अरे बिगाड़ने को बचा क्या है? बाप अगर अपने पिता के सामने दारू पी रहा है, गलत आचरण कर रहा है, हमारे शास्त्रों में तो यहां तक है कि अगर बेटा या संतान कोई भी अगर अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा है ना तो वो भी अधर्म है, वो पाप है। तो बताओ हम कहां बचे हैं? कोई नहीं बचा हुआ, कोई नहीं बचा हुआ। और बचने का एकमात्र रास्ता क्या है कि भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें नहीं आता कुछ, जो शास्त्रों में है उस पर चलना हमारे बस की बात है, बड़ा मुश्किल है, कोई विरला ही चल सकता है। तो ऐसे में क्या करें? तुलसीदास जी ने, जैसे मैं सुबह भी कह रहा था कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावही नर पावही भव थाहा। इस भव सागर से एक जन्म के लिए नहीं कह रहा, जन्म जन्मांतर तक मुक्ति हो जाती है। और मुक्ति क्या चीज है? भगवान के चरणों में भक्ति ही असली मुक्ति है। भाई ये शरीर छूट गया, उसके बाद मुक्ति मिली तो क्या मिली? जीते जी मिले पद निर्वाण। हमारे गुरुदेव बोले जीते जी मिले पद निर्वाण। भक्त को जीते जी वो निर्वाण पद मिलता है। भक्त अपनी मर्जी से माया को लात मार के आगे निकल जाता है। भक्त राह नहीं देखता किसी की। ध्रुव जी राजकुमार थे ना, प्रहलाद जी राजकुमार थे ना, हमसे तो ज्यादा मालदार रहे होंगे, ये बात तो पक्की है। भाई हम होंगे कहीं के धन्ना सेठ, पर हमसे तो ज्यादा मालदार रहे होंगे, ये बात तो है। 90 लाख गौएं केवल नंद बाबा के पास थी। पूरे ब्रज की बात तो बहुत दूर की बात है। तो उनको लेकर वो नंगे पैर। अब एक चीज सोचो, अगर इस जमीन पे हमें कोई कहे भाई हम नंगे पैर थोड़ी देर चल रहे, बिना चप्पलों के चल रहे, कोई चल सकता है ऐसी धूप में? बताओ किसी में इतनी हिम्मत है? भाई थोड़ी देर चलेगा 2-4 मिनट दिखाने के लिए, पूरे दिन कोई चल सकता है? हमारे भगवान चले, गौओं को चराने के लिए जाते थे नंगे पैर, है ना? तो उन गौओं का आज क्या हश्र हो रहा है, क्या हालत हो रही है? अरे अपनी माँ का दूध हम इतना नहीं पीते, इतनी गौ माता का दूध पीते हैं पूरे जीवन।
अपनी माँ का दूध हमने कितना पिया? 4 साल, 5 साल, 10 साल। और अब तक किसके दूध और दूध की चाय पी रहे भाई? गौ माता के दूध। तो उसका कोई कर्जा नहीं हमारे ऊपर, कोई कर्तव्य नहीं हमारे ऊपर है। मान लोगे तो पुकार में लग जाओगे और तर जाओगे, और नहीं मानोगे कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख। 84 लाख तक 84 का खत्म नहीं होता। जैसी दरवाजा आएगा ना बाहर निकलने को, फिर नजर हट जाएगी, फिर आगे निकल जाओगे, फिर 84 लाख, फिर अगली बार फिर 84 लाख। घूमते रहो। भगवान कह रहे हैं तुम जैसे घूमने वालों के लिए बनाइए, घूम लो, ले लो मौज, आखिर में आना यही पड़ेगा। कोई कैसा भी जीव क्यों ना हो, अंत में तो उसे भगवान के पास आना ही पड़ेगा। एक बच्चा होता है जो अपने पिता की आंखों की बात समझ जाता है, उसे डांटना नहीं पड़ता। एक होता है जो थोड़ी डांट सुन के वो काम करता है, और एक होता है कभी कभी 2-4 देने भी पड़ते है ना, होता है ना। तो वो 2-4 देने वाले बच्चे ना बने, हम वो बच्चे बने कि भगवान के मन की बात जो हमारे शास्त्रों में लिखी है। अरे भगवान तो कह रहे धर्म पे चलो भाई, जो धर्म की आज्ञाओं को त्याग कर मनमाने ढंग से आचरण करता है उसे ना सुख मिलता, ना सिद्धि मिलती, ना परम गति। कल्याण ऐसे कौन देख रहा हो? ये गीता में लिखा हुआ है, मैं आपको कैसे नहीं कर रहा? पढ़ लो। बाल ऊपर। भैया शास्त्र क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण, भक्त, साधु, गौएं सनातन धर्म का सबसे बड़े स्तंभ है ये, और आज इन्हीं को काटने में लगे हैं। कौन? ये काले अंग्रेज। अब गोरे अंग्रेज नहीं है, अब तो काले अंग्रेज हैं। हम ही में से दिखते भारतीय, दिखते तो वो भारतीय हैं, ये भारत के, लेकिन है नहीं, वो अंदर से अंग्रेज ही है वो। अरे जिसका गौ मास के व्याख्यान पे गौ माता की हत्या पे जिसका खून ना खोले वो हिंदू हो सकता है? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और